हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्रोशिया का एक फ़्रॉक लाई हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं 3 प्लाई का ऊन ले ली हूँ और उसी हिसाब से क्रोशिया ले ली हूँ। तो सबसे पहले हम चेन बना लेंगे और चेन हमको किस हिसाब से लेना है तो आप पहले कंधा देख लें बच्चे का कि बच्चे का कंधा कितना है, या बड़े का बना रहे हो तो उसी हिसाब से बड़े का देख लीजिए। तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा आप कंधे से ज़्यादा ही इसमें चेन लगता है तो अगर आप ज़्यादा चुन्नट नहीं रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम चेन रखें, जैसा कि इस फ्रॉक में मैं रखने वाली हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गला रहेगा तो चुन्नटें ज़्यादा आएंगी। तो अगर आपको चुन्नट बहुत ज़्यादा रखना है तो उसी हिसाब से आपको चेन लेना पड़ेगा। तो हम पहले तैयार कर लेंगे अपना चेन। उसके बाद आपको इंची टेप से नाप के मैं दिखाती हूँ कि मैं कितना ली हूँ। ये फ़्रॉक 1.5 से 2 साल के बच्चों के लिए है। अब हमारी चेन तैयार हो चुकी है। अब देख लेते हैं कि कितना इसका मेज़रमेंट है। तो ये 11 इंच का है। डबल करके हम देखे हैं। और अगर इससे ज़्यादा चुन्नटें हमको रखनी होती तो और ज़्यादा उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपको चुन्नटें रखनी है उसी हिसाब से बढ़ा लीजिए आप। तो ये 1.5 से 2 साल के बच्चों का है। बहुत ज़्यादा चौड़ाई इसमें नहीं रखी है। तो सबसे पहले चेन को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से ताकि ये पलटे ना। उसके बाद हम इसको इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। अब ये हमारा सर्कल जो है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद हम एक लाइन डीसी की बनाएंगे। हर चेन में एक एक डीसी हमारी बनेगी। देखिए, एक लाइन हमारी डीसी की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको भी हम इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। देखिए, ये ऊपर का हिस्सा हमारा तैयार हो गया है। अब इस पर हमारी डिज़ाइन बनेगी। तो इस डिज़ाइन में सबसे पहले डीसी बनेगी, 2 चेन रहेगा, फिर डीसी बनाएंगे। उसके बाद बीच में 2 चेन बना के इस तरीके से जॉइंट करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर डीसी बनाएंगे। तो ये हमारा डीसी वाला डिज़ाइन है और बीच में हम चेन के साथ जॉइंट किए हैं। ये पूरी लाइन हमारी इसी तरीके से जाएगी। ये देखिए, हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनते हुए जाएगी। अब ये हमारी डिज़ाइन मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको हम जॉइंट करके उसके बाद ऊपर से हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे।
अब इस तरीके से पहले जॉइंट कर लेंगे हम। उसके बाद इसमें भी हमारी डीसी वाली डिज़ाइन बनेगी। 2 डीसी, 2 चेन, फिर 2 डीसी बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर जाली में इस तरीके से बांधेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इस तरीके से स्लिप स्टिच से बांधेंगे। उसके बाद डीसी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो बीच में हमारी जाली आएगी, उसके बाद डीसी वाली डिज़ाइन आएगी। इस तरह से 3 जालियां बीच में आएंगी और बगल बगल में हमारी डिज़ाइन रहेगी। और जाली में 2-2 चेन हम डालेंगे और बांधते हुए चले जाएंगे। 2 चेन, फिर स्लिप स्टिच से इस तरीके से बांधेंगे। उसके बाद फिर 2 चेन, फिर बांधेंगे। 2 जाली हुई हमारी, फिर 2 चेन, फिर डीसी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। 2 डीसी, 2 चेन, फिर 2 डीसी। तो इस तरह से हम अपना पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी दूसरी लाइन है। देखिए ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये 2 लाइन कंप्लीट हुआ है डिज़ाइन वाला, और ऊपर डीसी वाला बॉर्डर है हमारा। इसी तरीके से हमारा अब ये लाइन भी पूरी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से यही डिज़ाइन रिपीट करते हुए हमको जाना है। तो ये देखिए ये हमारा जॉइंट करने की जगह है। तो इसको बीच में हम इस तरीके से बांधेंगे धागे को। उसके बाद अपना डिज़ाइन हम शुरू करेंगे। तो इस पर जो है हमारे 1 डीसी, 2 चेन और 1 डीसी वाला डिज़ाइन जाएगा। अब ये 2 डिज़ाइन के बीच में हमारी 2 डीसी है और बीच में इस तरीके से हम बांधेंगे। अब इसी तरह से हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। 1 डीसी, 2 चेन, 1 डीसी। उसके बाद जो डिज़ाइन दूसरी लाइन में बनाए थे उसमें हम स्लिप स्टिच से बांधेंगे। 1 डीसी, 2 चेन, 1 डीसी। उसके बाद 3 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच से इस तरीके से बांधेंगे। तो ये वाली रो हमारी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। इसी तरीके से हम जहाँ तक हमको आस्तीन बांधनी है वहाँ तक हम इसको इस तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ देखिए इस पर हमारी डिज़ाइन बनेगी इस लाइन में, और इस पर जो है हमारी 2 डीसी बनेगी। 2 डीसी पे हमको ये डीसी वाला डिज़ाइन बनाना है, और डिज़ाइन पे हमको 2 डीसी बनाना है ऊपर वाले लाइन में।
अब ये देखिए इस तरीके से इतना हम कंप्लीट किए हैं सेम उसी डिज़ाइन से। ये देखिए इस तरह से पहले हम डीसी वाला डिज़ाइन बनाए हैं सिंपल, उसके बाद 4 डीसी वाला डिज़ाइन दूसरी लाइन में बना है और उसके बाद इसी तरीके से हम रिपीट करते हुए गए हैं हर लाइन में। इसका पूरा लुक जो है इस तरीके से है डिज़ाइन का। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है और देखने में भी बहुत ही सुंदर है। ये देखिए जो हमारा डिज़ाइन है हर लाइन में रिपीट हुआ है, लेकिन डिज़ाइन के ऊपर हमारी जाली है और जाली के ऊपर डिज़ाइन है। सिर्फ इसी तरीके से अपना ये डिज़ाइन हमको कंप्लीट करना है। अब हमको इसका मेज़रमेंट ले लेना है। जितना बड़ा छोटा आप फ्रॉक बनाएं उसी हिसाब से अपना मेज़रमेंट ले लें। तो छोटे बच्चों के लिए 4 से 5 इंच काफ़ी होता है। इस तरीके से भी रख के आप चौड़ाई नाप सकते हैं। अगर 4 इंच या 5 इंच है या उससे बड़े किसी का बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप मेज़रमेंट अपना रख सकते हैं। तो देखिए इतना मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब इसकी चौड़ाई सबसे पहले हम नाप लेंगे। तो ये 8 उंगल है। और इसका मेज़रमेंट जो है वो 5 इंच तक आ रहा है। अब देख लेते हैं कि इसकी आस्तीन हमको कैसे बनानी है। तो जब हमारा मेज़रमेंट पूरा हो जाए और लाइन हमारी पूरी हो जाए, यहाँ हमारी लाइन पूरी हो गई है डिज़ाइन की। अब यहीं से हमको देखना है हमको किस तरीके से हम आस्तीन बांधेंगे। तो सबसे पहले हम बांध लेंगे अपनी डिज़ाइन और कंप्लीट कर लेंगे। और जितना डिज़ाइन जितनी चौड़ाई आपको रखनी है इस तरीके से जहाँ आपका धागा ख़त्म हुआ है इस तरीके से रख लें और डिज़ाइन को डिज़ाइन पे मिलाएंगे इस तरीके से। ये हमारा जाली वाला डिज़ाइन है तो इस तरीके से जाली ही वाले डिज़ाइन पे हम बांधेंगे। इस तरह से एक आस्तीन हमारी बन गई है और डीसी वाला 4 डिज़ाइन हम बीच में रखे हैं और आस्तीन की चौड़ाई इस तरह से आई है। ये देखिए इस तरीके से आप देख लें कि आपको कितनी चौड़ाई रखनी है आस्तीन की। और 4 डिज़ाइन मैं रखी हूँ इसमें। और चौड़ाई और डिज़ाइन देखते हुए अब आप अपनी आस्तीन बांधें। अब दूसरी तरफ भी उसी तरीके से आप देख लें। तो यहाँ हम बांधेंगे और 4 डिज़ाइन वहाँ हमारी बैठेगी। ये देखिए ये जाली है, जाली ही पे हम बांधे हैं। तो डिज़ाइन का भी ख्याल करें ताकि देखने में अच्छा लगे। अब इसी तरीके से हम अपना ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद जब दूसरी साइड पहुँचेंगे तो दूसरी साइड पहुँच के पहले आस्तीन बांध देंगे, उसके बाद हम अपना राउंड पूरा करेंगे। पहले यहाँ आस्तीन हम बांधे हैं, फिर एक तरफ से बुनते हुए जाएंगे, फिर दूसरी तरफ आस्तीन बांधेंगे, फिर उसके बाद जो घेरा रहेगा हमारा उसी को हमको बुनना है। इस तरह से ये हमारी आस्तीन हो गई और ये घेरा है। उसके बाद यहाँ इस तरह से आएंगे और अपनी आस्तीन हम कंप्लीट करेंगे।
अब हम इस तरीके से देख लेंगे कि हमको कब आस्तीन बांधना है, और उसी तरीके से फिर हम दूसरी आस्तीन भी अपनी कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा जाली वाला डिज़ाइन है, तो इस तरह से 4 डिज़ाइन बीच की छोड़ के फिर जाली वाली डिज़ाइन में इस तरीके से करके हम दूसरी आस्तीन भी हम इस तरीके से बांध लेंगे। देखिए दोनों आस्तीन हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम अपना घेरा कंप्लीट करेंगे।